जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं करता। लोग चाहे लाख योजनाएं क्यों ना बना ले, लोग चाहे हजारों योजनाएं क्यों ना बना ले, लोग कुछ भी ना कर ले तुम्हारे खिलाफ, सारी सृष्टि तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन गुरु अगर गुरु की शरण में हो ना, तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे गुरु हैं ही इतने शक्तिशाली। हमारे गुरु जी सिर्फ वचन नहीं देते, हमारे गुरु जी सिर्फ आपको ये नहीं कहते हाँ सब ठीक हो जाएगा, हमारे गुरु जी करते भी हैं। ना जाने कितनी संगतों को सपनों में आके, लाइफ में किसी न किसी रूप में आके मदद करते हैं। हजारों संगतों की मदद करते हैं संगत जी, हजारों संगतों के काम बनवाते हैं, हजारों संगतों को ब्लैक मैजिक से वो कर फ्री करवाते हैं, हजारों संगतों को बीमारी से मुक्त करवा देते हैं। संगत जी, कितने चमत्कार हैं हमारे गुरु जी के, जो कभी कभी आप मतलब सुनने आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, पूरी ज़िंदगी, लेकिन गुरु जी के चमत्कार कभी कम नहीं पड़ेंगे। क्योंकि गुरु जी के आगे अगर आपने सर झुका लेना, कि आपका सर अगर गुरु जी के चरणों में झुक गया, तो दावा है ये सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा। बस भरोसा रखना अपने गुरु पिता पे। वो कब देंगे, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, क्यों क्यों ऐसे कितना देंगे, वो सब गुरु जी जानते हैं। तो अपना दिमाग मत लगाओ, सिर्फ गुरु जी के भरोसे चलो, क्योंकि गुरु जी सब देंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके कर्मशय विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्तर, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अनान्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्तर तथा दुर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त श्यामगिरियों द्वारा यह महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हो। न्यायपूर्वक उपार्जित हुई बिल्वपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। उन श्यामगिरियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाएं, उसे भूलकर भी न जोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल एक सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषयों में भी यही बात है कि वे सब बिल्वपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्ध उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख में चंदन, उत्तपुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान करने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेता गुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण गुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुगुल, सदोजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए उसीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपीला, गाय का भी घी, चंदन का चूरा था, गुरु नामक काष्ठ आदि चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीप माला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वही वाम, महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचमा वर्ण में कमल के बाह्य भाग में कर्मशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की कर्मशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की और सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की तथा पाताल वासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब योगों की, द्वादश सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित अक्षत्रपालों की और समस्त राजस जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है।
इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक धृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक है उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इस देवता का श्रृंगार करें, आरती उतारें, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकार श्यामगिरियों सहित सैया समर्पित करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे, राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से वंचित करके संचित करके देव स्वयं पूजन करे, दूसरों से भी कराए तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दे। इस प्रकार स्तुति प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपे परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करे। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्यों को चाहे कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में स्वर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथों में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरु और ब्राह्मणों विशेषतः वृत्तधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान भोजी हो या एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर तथा चीर या मृग चरम पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास रखे। मनमानी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजसवला, स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अत्यंत आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे। प्रमाद वश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषोत्सर्ग और पूजा करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करें। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कहता है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणिमय शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए शिवलिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष में वैदूर्य मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग और मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के शिवलिंग का लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोहा या किसी वस्तु को भी सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करे। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्वतः विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्यक्ति ब्राह्मण का पूजन करे। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व तथा उत्तर की ओर मुख करके कुशासन पर बैठे, हाथ में कुश ले, प्रणाम करके शाम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का प्रयोग करे। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे कि भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सव करता हूँ। ऐसा कहे शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करे। तदंतर दंड और चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नैष्टिक व्रति कहा गया है। उसे सब आश्रमों में ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्टिक के ही तुल्य है क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर 2-3 दिन या एक दिन व्रत का अनुष्ठान करता है, वह कोई नैष्टिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके
उस उत्तम वेद का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य है वही भस्म कहा गया है, अतः जो सभी समय में भस्म लगाए रहता है वह वीर्यमान मान जाता है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध था भस्मनिष्ठ कहा गया है, जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुण लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया। भूत प्रेत पिशाच अन्य दूसरे रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। यह शरीर को भस्म भाषित करता है, इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति का कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्मा को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्यक्ति पुरुष है, साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के लिए हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म धान में तत्पर रहना चाहिए। बालक उपमन्यु को दगध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना था। उपमन्यु की तीव्र तपस्या ऋषियों ने पूछा, प्रभु धौम्य के भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अक्षय सागर प्रदान किया था, परंतु शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा वे कैसे शिव के सत्य स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए था। तपस्चरण के पूर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर्य है उसे आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा कि महर्षियों जिन्होंने तप किया है वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं है, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र हैं। उन्होंने जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए, अतः भाग्यवश उस जन्म लेकर मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है कि अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद पद्म को उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई। अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, मात महाभाग्य तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊँगा। बेटे की ये बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। माँ तेजस्वी बालक उपमन्यु बार बार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगा, माँ दूध दो दूध दो। बालक के इस हठ को जानकर तपस्वी ब्राह्मणी पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्च व्यक्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया। उन बीजों को देखकर उसके तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यो कह बालक को शांत करके हृदय में लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब बहुत दुखी हो गई। बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसे कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझे अभागिनी ने पिसे हुए बीज को पानी में घोल कर तुम्हें मिथ्या दूध दिया है, तुम दूध नहीं दिया। ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणारविंदों में जो कुछ समर्पित किया गया है वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को इनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से ही पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है। बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तो आज से शोक करना व्यर्थ है। माँ भाग्य अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ आज मेरी बात सुन लो, यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी से ही उनसे अक्षय सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं उस महान बुद्धिमान बालक की ये बात सुनकर उसकी माँ तप मनस्विनी माता उसमें बहुत प्रसन्न हुई और यो बोली, माता ने कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुम्हारा विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, शाम सदाशिव का भजन करो। अन्य देवताओं को छोड़कर मन वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं शाम सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय मंत्र उन देवादिदेव वरदान दायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सभी जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे इसी में लीन होते हैं और इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र भी दूसरे मंत्रों से प्रबल है। यही सब की रक्षा करने में समर्थ है, तो दूसरों की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। यह उत्तम भस्म जिसने मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो। इसके जब से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वायु देवता कहते हैं कि इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा का शिरोधार्य करके उनके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सब देवता तुम्हारा मंगल करें। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु का ग्रसित हो केवल वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनवाया जिसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की। उन माता पार्वती और गणों सहित अविनाश महादेव जी का आह्वान करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र ही वन के लिए पत्र पुष्प आदि उपचार से उनकी पूजा करते हुए चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृषकाय बालक द्विजवर अपमन्यु को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के हिसाब से पिशाच भाव को प्राप्त हुए। उन मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से मसान से सताना, उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया। उनके सताए हुए जाने पर भी अपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का अंतर आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले मुनि उस बालक को स्थाना छोड़कर उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा अपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत पर दित एवं संतप्त हो उठा।